जंगल के एक खूबसूरत कोने में रंग बरंगे फूलों, सब्ज घास और झूमते दरख्तों के बीच एक तितली रहती थी जिसका नाम नीली था। नीली आम तितलियों जैसी ना थी, वो हमेशा हंसती रहती थी। इसकी हंसी इतनी प्यारी और शरारती होती कि जो भी इसे सुनता इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। चिड़िया, खरगोश, हिरन, बंदर सब नीली को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो जहां जाती खुशियां बखेर देती। नीली सुबह सवेरे सूरज निकलते ही अपनी नन्ही नन्ही पर समेट कर फूलों पर जाती, उनसे रस पीती और फिर दोस्तों से मिलने निकल पड़ती। रास्ते में गुनगुनाती, कभी गाती और कभी इतनी जोर से हंसती कि पूरा जंगल गूंज उठता। एक दिन जब सब जानवर खेलने के लिए जमा हुए तो हैरानी से देखा कि नीली नजर नहीं आ रही। बंदर ने दरख्तों की शाखों पर झांका, चिड़िया ने आसमान से नीचे देखा, खरगोश ने झाड़ियों में ढूंढा मगर नीली कहीं ना मिली। सबको फिक्र होने लगी, कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई? हिरन ने पूछा। शायद वो हमसे नाराज हो गई है, चिड़िया ने अफसुर्दगी से कहा। दोपहर तक सब दोस्त नीली को ढूंढते रहे और आखिरकार एक गुलाबी फूल के नीचे एक पतुई पर नीली खामोश बैठी मिली। इसका चेहरा उदास था, आंखों में आंसू और लबों पर कोई हंसी ना थी। सब दोस्त हैरान रह गए। नीली, क्या हुआ? तुम इतनी खामोश क्यों हो? बंदर ने पूछा। नीली ने आहिस्ता से कहा, मुझे लगता है मेरी हंसी अब सबको बोर कर रही है। कल मैंने देखा कि कुछ जानवर मेरी हंसी पर हंस रहे थे, जैसे वो मजाक उड़ा रहे हों। मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने चुप रहने का फैसला किया। ये सुनकर सब दोस्तों को बहुत अफसोस हुआ। चिड़िया ने कहा, नीली, तुम्हारी हंसी जंगल की रौनक है। अगर तुम ना हंसो तो हमारा जंगल सूना सूना लगेगा। हिरन ने सर हिलाते हुए कहा, हम सबको तुम्हारी हंसी की जरूरत है, तुम तो हमारी खुशी की वजह हो। फिर बंदर ने एक तजवीज दी, चिल्लू, आज सब नीली के लिए एक खुशी का दिन मनाते हैं। सब दोस्त खुश हो गए। चिड़िया ने अपने परों से रंगीन पैर सजाए, खरगोश ने घास से ताज बनाया, बंदर ने दरख्त की शाखों से झूला तैयार किया और हिरन ने जंगल के सब फूल इकट्ठे किए। जब नीली ने ये सब देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर अचानक जब सब दोस्त गाना गाने लगे और तालियां बजाईं तो नीली ने जोर से कहकहा लगाया। वही पुरानी हंसी जो जंगल की पहचान थी दोबारा गूंजी और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। नीली ने कहा, शुक्रिया दोस्तों, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी हंसी खास है और मैं जैसी हूं वैसी ही सबके लिए कीमती हूं। इस दिन के बाद नीली ने कभी अपनी हंसी को ना रोका और जंगल के सब जानवरों ने सीखा कि किसी को नीचा दिखाने के बजाय इसकी खूबियों की कदर करनी चाहिए। सबक: हर बच्चे को ये कहानी ये सिखाती है कि हर शख्स की कोई खास बात होती है। कभी किसी का मजाक ना उड़ाओ बल्कि एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखो। अगर किसी को खुशी मिलती है अपनी हंसी से तो वो खुशी दूसरों तक भी पहुंचती है। और सबसे अहम बात, कभी खामोश ना हो जाओ सिर्फ इसलिए कि दूसरों को तुम्हारी खुशी पसंद नहीं आई। आखिर में नीली तितली दोबारा हंसने लगी, जंगल फिर से गूंजने लगा और सब दोस्त हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब आ गए, क्योंकि सच्ची खुशी सिर्फ बांटने से बढ़ती है।